जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे 20 महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन जो एमपी पटवारी और एमपी पुलिस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, विदिशा किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन देखते हैं, रीवा, सोन, केन, बेतवा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बेतवा। बेतवा नदी भारत के मध्य प्रदेश राज्य में बहने वाली एक नदी है। यह यमुना की सहायक नदी है। यमुना की सहायक नदी है। ठीक है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इतिहास के अनुसार किसने ग्वालियर की स्थापना की? यहाँ पे दोस्तों स्थापना लिखा, ठीक है, स्थापना की। देखते हैं, राणा सिंह, सम्राट अशोक, राणा विक्रमादित्य, सूरज सिंह। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सूरज सिंह। इतिहास के अनुसार सूरज सिंह ने ग्वालियर की स्थापना की। यह शहर और उसका किला उत्तर भारत प्राचीन शहरों के केंद्र रहे हैं। उत्तर भारत के केंद्र रहे हैं जय किला ग्वालियर का। ठीक है। तीसरा देखते हैं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जीवनी मोदी एक तारे का तुल्य उदय के लेखक हैं। राजदीप सरदेसाई, तरुण विजय, राजीव श्रीवास्तव, रजत शर्मा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों तरुण शर्मा। तरुण शर्मा ने जीवनी लिखी थी। एक भारतीय राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत पत्रकार एवं चिंतक हैं। यह एक पत्रकार भी थे, यह पत्रकार भी थे और चिंतक भी थे। कौन? तरुण विजय। ठीक है दोस्तों। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चेन्नई, बेंगलुरु, देवास, कोरापुट। इसका आंसर है दोस्तों बी, बेंगलुरु। बेंगलुरु में स्थित है। यह भारत का एक सार्वजनिक प्रतिष्ठ है जो हवाई संयंत्र निर्धारण करता है। संयंत्र होते हैं जो हवाई उन्हें निर्मित करता है। ठीक है दोस्तों। बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। पांचवा देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन देखते हैं, 1949, 1947, 1927, 1935। दोस्तों इसका आंसर है 1935। यह भारत का केंद्र बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्र बैंक है। और दोस्तों यह भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रण करता है, पूरी देख रेख करता है। इसका मुख्यालय इसका मुख्यालय है मुंबई में। मुंबई में। ठीक है दोस्तों। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? ऑप्शन देखते हैं, अरविंद सुब्रमण्यम, राजीव साल्यान, सुब्रमण्यम स्वामी, रघुराम रजत। इसका आंसर है दोस्तों संजीव सान्याल। ठीक है दोस्तों। संजीव साल्यान वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संस्कृत के लिए 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार के विजेता के रूप में किसे नामित किया गया है? ऑप्शन देखते हैं, रामजी ठाकुर, मिथिला प्रसाद त्रिपाठी, प्रभुनाथ द्विवेदी, रामशंकर अवस्थी। इसका आंसर है दोस्तों प्रभुनाथ द्विवेदी। इनको नामित नई दिल्ली में 14 जनवरी को किया गया था। 14 जनवरी 2014। ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं हम। आठवां, किसने ओडिशा के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया? सतपुड़ा राजा, बुंदेला राजपूत,
राजा विक्रमादित्य, राजा भोज। इसका आंसर है दोस्तों बुंदेला राजपूत। भारत के इतिहास में झांसी के पास स्थित ओरछा का एक अपना महत्व है। यह मंदिर जटिल बहुमंजिला संरचना वाला है तथा मंदिर दुर्ग एवं राजमहल की वास्तुगम विशेषताओं से युक्त है। ठीक है दोस्तों। विंध्याचल श्रेणी के ऊंची चोटी है। ऑप्शन देखते हैं। बैल चोटी, मैकाई श्रेणी चोटी, केसकेण चोटी, गुड़बिल चोटी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गुड़बिल चोटी। यह श्रृंखला भारत के मध्य में होते हुए पूर्व व उत्तर के होते हुए मिर्जापुर में गंगा नर्मदा गंगा नदी तक जाती है। यह भारत के मध्य से होते हुए मिर्जापुर गंगा नदी तक जाती है। ठीक है। भारत की परमाणु सक्षम मिसाइल अग्नि भी का 2016 से परीक्षण कहाँ हुआ था? मुनरो द्वीप, श्रीरंगम द्वीप, अब्दुल कलाम द्वीप, हैवलॉक द्वीप। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अब्दुल कलाम द्वीप। ठीक है दोस्तों। अगला देखते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक पर निम्न में से शब्द अंकित है। सत्यमेव जयते, वंदे मातरम, जनगण मन, भारत माता। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते का अर्थ है दोस्तों, सत्यमेव जयते का अर्थ कि सत्य की हमेशा जीत होती है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विभाजन परिषद के अध्यक्ष कौन थे? जब भारत विभाजन हुआ, भारत आजाद हुआ और विभाजन हुआ भारत का 1947 में, तब उसके अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, जवाहरलाल नेहरू, M.A. जिन्ना, B.P. मेनन। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है दोस्तों। इनका पूरा नाम, इनका मूल नाम क्या है? लुई फ्रांसिस एल्बर्ट विक्टर निकोलस था। इनका जन्म 25 जून 1900 में हुआ था। इनकी मृत्यु 27 अगस्त 1979 में हुई थी। यह ब्रिटिश राजनेता थे, नौसेना प्रमुख और भारत के अंतिम वायसराय भी थे। सुशासन दिवस भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर आयोजित किया जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, राजीव गांधी। इसका आंसर है दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी। इनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को हुआ था। अटल बिहारी जी का जन्म कहाँ? ग्वालियर में। ग्वालियर में। ठीक है। यह एक नेता ही नहीं बल्कि एक कवि भी थे। अटल बिहारी वाजपेयी एक कवि भी थे। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दिव्यांग वन्यजीव अभयारण्य भारतीय राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? जम्मू और कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। यह निचली एक एक दोस्तों एक जिला है अरुणाचल प्रदेश में, निचली निचली नाम से। उसमें एक दिव्यांग घाटी है।
दिव्यांग घाटी। इसका नाम दिव्यांग नदी के नाम पर रखा गया था। निचली दिव्यांग जिला में स्थित है अभ्यारण्य, भारतीय वन्यजीव अभ्यारण्य। इसका नाम दिव्यांग नदी के नाम पर रखा गया था। 15वां क्वेश्चन देखते हैं। 1983 में जिस राष्ट्रीय पार्क को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था वह राष्ट्रीय पार्क है। पहला देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। पनपात, पनपथाप, संजय डुबरी, पेंच, कान्हा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सा, पेंच। यह सिवनी और छिंदवाड़ा, सिवनी और छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। इस स्थान का नाम पेंच नदी के नाम पर हुआ। ठीक है। 1873 में निम्नलिखित में से कौन से संगठन का आरंभ ज्योतिराव फुले के नाम से था? इस ऑप्शन देख लेते हैं। सत्यशोध समाज, बहुजन समाज, जस्टिस पार्टी, प्रार्थना समाज। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सत्य शोधन समाज। इसका उद्देश्य दोस्तों ब्राह्मण और उसकी कुरीतियों का विद्रोह आवाज उठाना था। यह पूजा पाठ हुआ, पुनर्जन्म हुआ और भी बहुत सी धार्मिक चीजें थी जिनका यह विरोध करता था। ठीक है। सत्यदोष समाज एक संगठन था। 17वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सुपर कंप्यूटर को भारत में प्रथम विकसित हुआ माना गया? सहारा सहस्रा टी, सागा 220, परम युवा सेकंड, परम 800। इसका आंसर है दोस्तों द परम 800, परम 8000। सुपर कंप्यूटर पर परमाणु हथियारों के विकास के लिए सहायता करने में समक्ष माना जाता है। सुपर कंप्यूटर जो है परमाणु हथियारों में विकास के लिए समक्ष माना गया है। ठीक है। 18वां क्वेश्चन लिखते हैं। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा जिला अफीम उत्पादन के लिए जाना जाता है? श्योपुर, मंदसौर, सिवनी, सीधी। इसका आंसर है दोस्तों मंदसौर। अफीम हमें पोस्त नामक पौधे से मिलती है। एक पोस्त नामक पौधा होता है उससे मिलती है। इसमें पोस्त फूल देने वाला एक पौधा होता है। ठीक है। इनमें से गोवा पर शासन करने वाला अंतिम यूरोपियन देश कौन सा था? नीदरलैंड, इंग्लैंड, पुर्तगाल, फ्रांस। इसका आंसर है सा, पुर्तगाल। ब्रिटिश और फ्रांस के सभी अधिकारियों के खत्म होने के बाद उपमहाद्वीप गोवा, दमन और द्वीप में पुर्तगालियों का शासन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाणसागर बांध का नाम किसके ऊपर से रखा गया? भानुसागर, सागर सम्राट, बालभट्ट, बाणा राय। इसका आंसर है बालभट्ट। शहडोल जिले के देवलोक नामक स्थान पर निर्मित है। मध्य प्रदेश में शहडोल जिला है। शहडोल के देवलोक नामक स्थान पर निर्मित है। अंतरराष्ट्रीय बहुउद्देशीय बृहद नदी घाटी परियोजना। ठीक है। इस बांध की ऊंचाई है 67 मीटर।
ओके दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।